हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। और आज इसमें देखने वाले हैं हिंदी चैप्टर 2 बीस के दांत, जिसका लेखक पढ़ते आज देखेंगे और कहानी इसका सुनेगा तो बहुत मजा आएगा। यानी कहानी इसके जस्ट वीडियो इसके बाद वीडियो बना देंगे, तो देख लीजिएगा कहानी, क्योंकि कहानी काफी ज्यादा अच्छा है। कहानी अगर एक बार सुन लीजिएगा तो सारा ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। तो आज हम लोग देखेंगे लेखक परिचय और चैप्टर 2 जिनका नाम है बीस के दांत, और यह एक प्रकार का कहानी है। तो कहानी सुनने में तो मजा आता ही है। इनके लेखक परिचय के बारे में जानेंगे। तो श्रम चैप्टर 1 श्रम विभाजन जाति प्रथा देख लिए होंगे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर द्वारा था। और चैप्टर दूसरा आ गए हैं। इसके बाद फिर स्टार्ट कर देंगे वर्णिका, और वर्णिका स्टार्ट करेंगे तो वर्णिका में चैप्टर 1 से जैसे दही वाली मगम्मत से ढाटे विश्वास, माँ और नगर और पचमा है। पचमा का नाम क्या है? सावर दैया वाला। 5 चैप्टर यानी चैप्टर 1 से 5 तक क्लियर कर देंगे। तो आज चलिए 5 से 10 मिनट का ही है, देख लीजिए। बीस के दांत। बीस के दांत यह एक प्रकार का कहानी है। कहानी है तो किनके द्वारा लिखा गया है? तो बीस के दांत, जिसके लेखक नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं। इनके लेखक कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा जी। ठीक, एनसीईआरटी बुक का है। एनसीईआरटी बुक आप लोगों के पास होगा तो निकाल लीजिए तो और अच्छे से समझ में आएगा। नलिन बिलोचन शर्मा इनके लेखक है। तो इसका ट्रिक है, याद कैसे कीजिएगा? बीस, बीस के दांत। बीस कैसा रंग का होगा? नीला। बीस कैसा होगा? नीला। नीला, नीला, न से नीला और न से नलिन बिलोचन शर्मा। तो इनके लेखक कौन हुआ? बीस के दांत कहानी, इनके लेखक नलिन बिलोचन शर्मा। इनका जन्म कब हुआ था? तो जन्म के बारे में इनके देखते हैं। तो जन्म हुआ था 18 फरवरी 1916 ईस्वी को। कब? बीस के दांत क्या है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो यह एक प्रकार का कहानी है। किनके द्वारा लिखा गया है बीस के दांत? तो बीस का रंग कैसा होता है? नीला। से नलिन बिलोचन शर्मा इनके लेखक। इनका जन्म कब हुआ था? 18 फरवरी 1916 ईस्वी को। 18 फरवरी 1916 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? तो पटना के बदरघाट में इनका जन्म हुआ था। 18 फरवरी 1916 को इनका जन्म हुआ था पटना के बदरघाट। पूछता है कि नलिन बिलोचन शर्मा जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो पटना के बदरघाट दिया रहेगा, मार दीजिएगा देखिए। अब इनके माता जी का नाम क्या है, पिताजी का नाम क्या है? तो नलिन बिलोचन शर्मा के माता जी का नाम था रत्नावती देवी। क्या चीज? रत्नावती देवी। यहाँ देवी कीजिए, रत्नावती देवी। ऐसे ही अगर आप लिख लीजिएगा एक बार तो अच्छे से समझा देंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इनके माता जी का नाम रत्नावती देवी, इनके पिताजी का नाम रामातार। नलिन बिलोचन शर्मा के पिताश्री का नाम क्या है? रामातार शर्मा। ये सब तो हो गया। अब इनके प्रमुख रचना कौन कौन सा है जो पूछा गया है 2012 में, 13 में, 14 में, 15 में, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 में जो पूछा गया है, इन्हीं में से जो बार बार दोहराता है। जैसे इनके प्रमुख रचना में दोहराएगा कौन? दृष्टिकोण। लगभग 8 से 9 बार पूछा है। दृष्टिकोण किनकी रचना है? तो नलिन बिलोचन शर्मा के हिसाब से VVI क्वेश्चन है। दृष्टिकोण किनकी रचना है? तो नलिन बिलोचन शर्मा। इनका जन्म कब हुआ था? 18 फरवरी 1916 ईस्वी को। कहाँ हुआ था? पटना के बदरघाट में। माता जी का नाम क्या है? रत्नावती देवी। पिताजी का नाम रामातार शर्मा। बीस के दांत इनके लेखक नलिन बिलोचन शर्मा। और यह है एक कहानी, समझिए। और इनका प्रमुख रचना दृष्टिकोण और मानदंड, ये भी पूछा गया है। 3 4 और पूछा गया है। मानदंड किनकी रचना है? तो नलिन बिलोचन शर्मा। और उससे भी अधिक बार अगर मानदंड से अधिक और पूछा गया है साहित्य का इतिहास दर्शन। साहित्य का इतिहास दर्शन किस लेखक की प्रसिद्ध रचना है? तो नलिन बिलोचन शर्मा जी का। तो यहाँ तक आ गया समझ में। और उन्होंने पटना में, पटना से ही MA किए थे। ठीक, पटना विश्वविद्यालय से उन्होंने संस्कृत और हिंदी में MA किया था। पटना में ही MA किए थे। साहित्य में किया था हिंदी और संस्कृत। इसको ध्यान में रखिएगा। सन 1959 में पटना विश्वविद्यालय विभाग के अध्यक्ष बने थे। 1959 कब बने थे? 1959 ईस्वी में 15
पटना के विश्वविद्यालय, वहां के काची बने थे, प्रोफेसर बने थे, हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने थे। और कब तक रहे थे, 1961 तक रहे थे। पूछेगा पटना विश्वविद्यालय में अध्यक्ष कब बने थे, 1959 ईस्वी में। अब कब तक रहे थे, 60-61, 59 में बने थे, 60-61, 2 साल रहे थे। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत ना कोई परेशानी, एक बार देख लेते हैं वहां जा रहा है या नहीं, तो जा रहा होगा, ठीक। तो यही था इनका लेखक परिचय, इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं आया। अब जो कहानी में जो क्रिएटर है उनको देख लीजिए, क्योंकि कहानी तो कल बताएंगे, तो थोड़ा सा नाम याद रखिएगा तो और अच्छा रहेगा, कल सुनने में और मजा आएगा, ठीक। तो 20 के दांत, कहानी वाले लोग, कहानी वाले लोग हैं, जैसे सेन साहब रहेंगे उसमें, उनकी 5 बेटियां हैं और एक बेटा है कासू, और एक उनके पास कार था काला रंग का, जिनकी कीमत 7500 रुपये है, कल बताएंगे तो और अच्छा लगेगा सुनने में। और मुख्य नायक यानी कहानी के नायक जो है मदन, और मदन के पिता गिरधर लाल, गिरधर लाल जो है वह सेन साहब के यहाँ किराने का कार्य करता है। कल बताएंगे कहानी, या बताएंगे तो सुनिएगा, कहानी सुनिए। ये रहे गिरधर लाल, ठीक, और ये रहा सेन साहब, सेन साहब और सेन साहब के बेटा कासू, और उनकी 5 लड़कियां, 5 लड़कियां जो सुंदर और सुशील है, 3, 4, 5, ठीक। तो सेन साहब किनके यहाँ कार्य करते थे, तो सेन साहब के यहाँ कौन कार्य करते थे, गिरधर लाल जो है ना, वह सेन साहब के यहाँ किराने का कार्य करते थे। एक बार की बात है, सेन साहब किराने का कार्य कर रहे थे, किनके यहाँ, सेन साहब के यहाँ कर रहे थे, कौन, गिरधर लाल। तो गिरधर लाल मतलब प्रतिदिन अपने जॉब के यहाँ जा रहे थे, और एक दिन उनके पिताजी का यानी मदन के पिताजी गिरधर लाल का तबीयत हो जाता है अचानक से खराब। और मदन का उम्र है कितना, 12 वर्ष, और मदन है जो अपने गांव में लट्टू का खेल होता था, लट्टू खरीदा था नया नया, और उनके पिताजी बोले कि आज तू चले जा काम पे, ठीक है। तो मदन किनके यहाँ कार्य के लिए आया, सेन साहब के यहाँ, सेन साहब के यहाँ, सेन साहब के यहाँ कार्य के लिए आया। तो देख लट्टू लेकर आया था साथ में, क्योंकि उम्र था 12 वर्ष और खेल रहा था तो लेके आया साथ में। तो इधर से बोला कौन, सेन साहब के बेटा था कासू, कासू बोला कि हमें भी लट्टू दो नचाने के लिए। तो कहाँ से देगा, अपने पैसा से खरीदा है, जमा करके 1 रुपया जमा करके उभा लिया था, तो कैसे दे सकता है दूसरों के लिए खेलने के लिए, नहीं दिया। तो दोनों में आपस में झगड़ा हो जाता है, मारपीट वाला है, कस के। तो दोनों में मारपीट हो जाता है, तो जो कासू का जो दांत है दो, मार के तोड़ देता है, कौन, ये मदन, मदन, मदन जो है कासू के मार के 2 दांत तोड़ दिया था। पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि लट्टू की लड़ाई में मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े थे, 2, याद रखिएगा। तो सेन साहब के यहाँ किराने का कार्य करता था, तो लट्टू लेके गया था, बता ही दिए। तो आपस में लड़ाई हो जाता है, और जानते हैं जो सेन साहब थे, इनका बेटा जो कासू था, इनको स्कूल ना भेजकर, पूछेगा सेन साहब अपने बेटे को क्या बनाना चाहते थे, तो स्कूल ना भेजकर टीचर को ही घर पर बुलाते थे और इंजीनियर और बिजनेसमैन बनाना चाहते थे। पूछेगा ऑब्जेक्टिव कि सेन साहब अपने बेटे को क्या बनाना चाहते थे, तो बिजनेसमैन या इंजीनियर, दोनों रहता है ऑप्शन में। और सेन साहब के यहाँ एक कार्ड था, उनका कीमत था 7500 रुपया। पूछता है कि सेन साहब के यहाँ कार्ड, कार्ड जो है उनकी कीमत कितना है, 7500 रुपया, और किस कलर के हैं, तो काला रंग का है। किस रंग का है, काला रंग का, ध्यान में रखिएगा, पूछता है। और इसका कीमत है 7500 रुपया। और पूछता है झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन लोग जीत जाते हैं, तो झोपड़ी और महल की लड़ाई में अकेले था इधर मदन, और इधर बाकी सभी लोग थे, तो कैसे जीतेगा। ऐसे तो दांत तोड़ दिया था, तो कहानी का नायक तो माना जाता है किसको, मदन को ही। लेकिन उसके बाद लोगों द्वारा कहा गया है कि झोपड़ी और महल की लड़ाई में हमेशा महल वाले लोग ही जीत जाते हैं, आपको पता होना चाहिए। तो कहानी ज्यादा बड़ा है नहीं, बता ही दिए लगभग। उसके बाद मतलब
उसके बाद यानी लड़ाई के बाद मदन अपने घर जाता है। कहाँ जाता है? घर। तो उनके घर चला जाता है तो उनको पिताजी का पता नहीं लगता है, लेकिन कल होकर जब उनके पिताजी ठीक हो जाते हैं तो वह पुनः ड्यूटी पे आते हैं। कहाँ पे? सेन साहब के यहाँ। ठीक। तो उनको ड्यूटी से निकाल दिया जाता है कि तुम अब यहाँ जॉब नहीं कर सकते हो। तो पूछेगा ना क्यों? अचानक से प्रतिदिन आ रहे थे, अच्छे से रह रहे थे, काज कर रहे थे, और अचानक से बोल दिया गया कि आप हमारे यहाँ काज नहीं कीजिए। वो पूछे क्यों? तो सारा चीज बता दिए कि आपका बेटा जो है, हमारे बेटा का मार के 2 दांत तोड़ दिया था इस लड़ाई में, लट्टू के खेल में। तो वापस वह घर गए और मदन डरा हुआ था, क्योंकि पता हो गया था ना, क्योंकि पिताजी इनके आए थे सेन साहब के यहाँ, तो इसको पता हो गया था कि आज तो पापा जा रहे हैं ड्यूटी पे, तो पता हो गया। तो इसी कारण मदन डर से छुप गया था अपने घर। जब गिरधर लाल घर गए तो मदन को अपने गले से मिला ली, वाह, मिला ली, और आकर खुश हो गए थे कि अच्छा ही किया, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो यही कहानी था, ज्यादा बड़ा नहीं था। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा है, देखते हैं कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा है। तो सुनिए क्वेश्चन कैसा कैसा पूछा है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है हमारे पास, कहाँ गया? देखिए बता देते हैं, सारा क्वेश्चन ही बन जाएगा। ऐसे तो ऑब्जेक्टिव का वीडियो अपलोड करेंगे। ठीक। हाँ, सुनिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन सुनिएगा कि 20 के दांत कहानी कौन सी विधा है? तो कहानी है, बता ही दिए। अगला क्वेश्चन, 20 के दांत कहानी के लेखक कौन है? तो नलिन मिलोजन शर्मा, बता दिए। उसके बाद है नलिन मिलोजन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो पटना के बदर घाट में हुआ था, बता दिए। उसके बाद है इनका जन्म कब हुआ था? 18 फरवरी 1916 को, बता दिए। नलिन मिलोजन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ हुई थी? पटना। जहां से पढ़े तो वहीं ही अध्यक्ष बने थे। कब? 1959 में। कब तक रहे? तो 1961 तक। यहाँ तक हो गया। साहित्य इतिहास की दर्शन किनका है? तो नलिन मिलोजन शर्मा का है। 20 के दांत कहानी है। सेन साहब की कार की रंग कैसी थी? तो काले रंग की थी, बता दिए। सेन साहब की कार की कीमत कितना था? 7500 रुपया, बताना बताए ना। ठीक। उसके बाद पूछा है सेन साहब के यहाँ गिरधर लाल किस कार्य को करते थे? तो किरानी का कार्य, बता ही दिए थे कि किरानी का कार्य करने के लिए जाते थे, किरानी का कार्य करने के लिए जाते थे। अगला क्वेश्चन है सेन साहब की 5 लड़की कैसी थी? तो सुशील, बता ही दिए थे, सुंदर और सुशील। अगला पूछा गया है मदन का पुत्र कौन है? तो मदन के पिता कौन है? तो गिरधर लाल। ठीक। उसके बाद है मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े थे? 2। मदन और कासू के बीच किस खेल को लेकर विवाद था? तो लट्टू का खेल, बता ही दिए। सेन साहब के ड्राइवर किसको धक्का दिया? मदन को। सेन साहब को जो ड्राइवर था वह मदन को धक्का देकर के निकाल दिया, जो लड़ाई हुआ था उसके बाद। तब न बोले झोपड़ी और महल की लड़ाई में हमेशा महल वाले लोग ही जीते, उसको टेल कर फिर बाहर निकाल दिया गया, और उसके कल होकर उनके पिताजी को काम से निकाल दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि ऐसे लड़के आगे चलकर चोर डाकू बनते हैं, किसके द्वारा कहा गया? यानी जो सेन साहब बोला था किसको? मदन को, कि ऐसे लड़के आगे चलकर चोर डाकू डकैत बनते हैं। सेन साहब बोल दिए थे मदन को। ठीक। उसके बाद है सीमा रजनी आलू सफोली किनकी बहन है? तो खोखा की। और किनकी बेटी है? तो सेन साहब की। खोखा के दांत किसने तोड़ा था? मदन ने। सेन साहब की आंखों का तारा कौन था? खोखा। सेन साहब की आंखों का तारा कौन था? खोखा या कासू, और इसी का दांत तोड़ दिया था, तो बोलेंगे तो जरूर। उसके बाद पूछा है मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाना चाहता हूँ, किसके द्वारा कहा गया था? तो किसके द्वारा? सेन साहब के द्वारा, बता ही दिए। तो वह स्कूल ना भेजकर घर पर ही पढ़ाते थे। उसके बाद सेन साहब की 5 लड़के कैसे थे? सुंदर और सुशील, बताएंगे थे। इतना ही क्वेश्चन आता है। यहाँ से और देख लेते हैं। नहीं, इतना ही क्वेश्चन आता है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, और इससे बाहर आएगा भी नहीं। तो इसका ऑब्जेक्टिव बहुत जल्द यानी कल ही आप लोग कर देंगे। तो अब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और आज है 13 अप्रैल, और आज ही के दिन 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो आज हमारे लिए बहुत दुखद का दिन है, क्योंकि वह निहत्थे लोगों पर गोली चला के बहुत सारे लोग उसमें घायल हुए थे, और कुएं में बहुत सारे लोग गिर गए थे। जिला मजिस्ट्रेट वहां का कौन था? जनरल ओडायर, जो वहां शांतिपूर्व चल रही सभा पे गोलियां चलाने का आदेश दे दिया गया था। और उसी घटना को देखे थे कौन? उधम सिंह। और उधम सिंह 1940 में लंदन जाकर किनको मारे थे? तो जनरल ओडायर को। तो आज है बहुत दुखद दिन, और कल है 14 अप्रैल। तो
कल है भीम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय।